चलिए प्रभु जी, ज्योति वर्मा माता जी को भी को होस्ट बना दीजिए। जो ठीक है। हरे कृष्णा। रितु माता जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी। दो कम लग रहे हैं। माता जी कौन कौन आया है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखो जरा। मोनिका माता जी है, नीता माता जी है, मणिजन माता जी है, ज्योति माता जी है। 2 3 4 5 6 लोग ही है। ये नीता माता जी भी पोस्ट है। हाँ 7 हो गए। इन लोग ने हैंड डाउन नहीं किया है। 7 है। संगीता माता जी नहीं है इसमें पोस्ट। माता जी अरे कहाँ है संगीता माता जी? संगीता माता जी नहीं है इनमें, तो शेयर अभी कैसे तो थी, करेंगे? अभी तो हाँ थी वो। है नहीं। आ गई, ठीक है, राइट हो गए बराबर। सबको हैंड डाउन करने का बोल दो। कर लेते हैं, सब सुन ही रहे हैं सब। हम्म। क्या संगीता माता जी? अरे यार, ऐसे ही शुरू कर दें फिर क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी हैं क्या? ये को होस्ट बनाना पड़ेगा एक और को, किसी को। माता जी ने उनकी बेटी को। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी हैं क्या कि चले गए? फोन कर रही है माता जी, मुझे को हरे कृष्णा शुरू करिए। प्रभु जी। संगीता माता जी को को होस्ट बनाइए प्रभु जी। बना दिया बना दिया।
हरे कृष्णा कृष्ण प्रिया। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। उसका क्या हुआ, शेल्टर का क्या हुआ इधर? किसी और सब लोगों ने भर दिया शेल्टर फॉर्म? यस प्रभु जी, मुझे तो मतलब किसी का आया नहीं, क्योंकि रजनी माता जी को ही सबने शेयर किया था। ओके, रजनी को इधर से भी, रजनी को सबमिट किया है इस लिस्ट में से भी? यस प्रभु जी। ठीक है ठीक है, उन्होंने तो कुछ 10-11 फॉर्म भेजे हैं। ठीक है, एक बार और माता चेक जी करो। आप ही चालू कर लीजिए, मेरा हो नहीं रहा है, पता नहीं हो क्यों। गया हो गया हो गया, देखो चालू। अच्छा आ गया। अभी इसको बड़ा कैसे करूं? जैसा है रहने दीजिए। ठीक है, स्टार्ट तो कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी उपस्थित जनों। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापकाचार्य हैं, उनके चरणों में वंदना करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता और उसका ज्ञान अनवरत बह रहा है, सदियों से बहता आया है और आगे भी बहता रहेगा। परंतु श्रील प्रभुपाद जी का यह प्रयत्न कठिन मेहनत और तपस्या का परिणाम है कि ये सरल भाषा में जन जन तक पहुंचा है। हिज ग्रेस नामानिष्ठा दास प्रभु जी को धन्यवाद, बहुत साधुवाद, जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए यह प्रोग्राम बनाया और ऑनलाइन सब तक पहुंचाया, और ये ज्ञान हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का विषय है ज्ञान कैसे प्राप्त करें। पहले तो हम जानते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान का अर्थ परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व, उनकी माधुर्यता को जानकर आनंद और अनुभव करना ही ज्ञान है। ज्ञान को इस कलयुग में जो भी मनुष्य अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, वो दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, लालच से, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ज्ञान का उपयोग करके ही मन और इंद्रियों को विवेकपूर्ण नियंत्रित किया जा सकता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, इस परिचर्चा को आपसी वार्तालाप के जरिए प्रस्तुत करेंगे। अब इस ज्ञान के कथा वृतांत के द्वारा प्रस्तुत करेंगी मणि माता जी। हरे कृष्णा। आज का विषय ज्ञान कैसे प्राप्त करें, उसके संदर्भ में एक कथा वृतांत आपको प्रस्तुत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं।
उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिससे कि सब लोग उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर सके, मतलब कि वो सब अपने जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वहां से ज्ञान प्राप्त कर सके। और गुरु क्यों जरूरी है, गुरु से ही ज्ञान प्राप्त हमें करना चाहिए, इसका संदेश वो इसमें दे रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया। फिर उन्होंने गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए गुरु से गुरु दक्षिणा के विषय में पूछा। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि शिक्षक के द्वारा भौतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बदले शिक्षक को संतुष्ट करे। सांदीपनी मुनि ने प्रभा क्षेत्र के तट पर डूब चुके अपने पुत्र को पुनः लौटाने की मांग की। तब श्री कृष्ण और बलराम दोनों गुरु के आदेश का पालन करते हुए तत्काल सागर तट पर पहुंचे और सागर से गुरुपुत्र को लौटाने का आदेश दिया। तब वरुण देव ने तत्काल प्रकट होकर विनम्रता पूर्वक भगवान को बताया कि बालक को पंचजन नामक असुर ने पकड़ा था। यह सुनकर भगवान ने उस असुर का वध कर दिया, पर गुरु बालक उन्हें नहीं मिला। फिर श्री कृष्ण यमराज की पुरी की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने शंख बजाया। तब यमराज वहां प्रकट हुए और अपनी सेवा अर्पित की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गुरुपुत्र लौटाने का आदेश दिया। यमराज ने वह बालक श्री भगवान को लौटा दिया। श्री कृष्ण और बलराम उसे उसके पिता के समीप ले आए। इससे संतुष्ट होकर गुरु ने कहा कि जिस व्यक्ति के तुम जैसे शिष्य हो उसको किसी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता है। गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। तुम्हारी शिक्षाओं का न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में सभी युगों में सम्मान होगा। गुरु के इस वरदान के कारण हमें भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता सदैव अधिक नवीन है ऐसा हमें प्रतीत होता है और न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोकों और ब्रह्मांडों में भी मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार इस कथा में श्री कृष्ण भगवान ने संदेश दिया कि हमें प्रामाणिक गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। हरे कृष्णा। ज्ञान कैसे प्राप्त करें इस विषय में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। वैदिक ज्ञान मानवीय ज्ञान का संकलन नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत से अर्थात श्री कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस नाम का सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जा सकता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें माता से प्राप्त होता है। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी को पितामह जो पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। इसे नारद जी तथा अन्य शिष्य पुत्रों को दिया और उन्होंने पुनः अपने शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे चलता गया। इस प्रकार ज्ञान को बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं, जिसके 3 प्रमाण हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष अर्थात सीधा प्रमाण। यह बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। दूसरा है अनुमान, एक सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है। तीसरा है शब्द। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। इस प्रकार ब्रह्मा को सर्वप्रथम ईश्वर ने शिक्षा दी और उनका ज्ञान वैदिक वांग्मय से होकर हम तक पहुंचा। अतएव हम ऐसी बुद्धियुक्त जानकारी गुरु शिष्य परंपरा से वेदों से पाते हैं। इसका उदाहरण स्वयं गीता है। गीता का प्रथम उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान का ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा ही प्राप्त किया जाता है और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई थी। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त सा हो गया लगता था। इसे भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार यह मोटा एक अनुमान है।
श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत् तत्त्वदर्शिनः। गीता के उपरोक्त श्लोक में भगवान द्वारा बताया गया है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनती होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सत्य का दर्शन किया है। अतः ज्योति वर्मा माता जी, आप बताइए कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? हरे कृष्णा। ऐसे महात्मा जिनके हृदय में भगवान तथा गुरु के लिए परम श्रद्धा होती है और जिनमें वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार व्यक्ति जिसने सत्य को जान लिया है एवं जिसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही स्वरूप सिद्ध है। हरे कृष्ण। अतः आप एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि दिव्य ज्ञान किसे कहते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही दिव्य ज्ञान है और दिव्य ज्ञान जो है वो भक्ति का प्रतिफल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो वह मन में शांति एवं परम आनंद का अनुभव करता है। हरे कृष्ण। मैं संगीता माता जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। संगीता माता जी, हरे कृष्णा। गीता का ज्ञान किसने, मणि माता जी, गीता का ज्ञान किसने और किसको दिया, क्रमबद्ध तरीके से बताइए। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने विवस्वान सूर्य को दिया था। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर यह ज्ञान लुप्त हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। फिर 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिया। तो भगवान कृष्ण ने किसको अपना पहला शिष्य चुना? विवस्वान सूर्यदेव को भगवान कृष्ण ने अपना पहला शिष्य चुना। और मानव समाज में गीता कितने वर्षों से विद्यमान है? मानव समाज में गीता 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है, ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संगीता माता जी, मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहती हूँ। भगवत गीता को समझने के लिए कौन सी प्रक्रिया बताई गई है? भगवत गीता को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु परंपरा में प्रमाणिक गुरु के द्वारा श्रवण विधि के द्वारा इसको समझने की प्रक्रिया बताई गई है। प्रमाणिक गुरु कौन है? गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणित गुरु ही प्रमाणिक गुरु कहलाता है। हरे कृष्ण। माता जी, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन किन योग्यता की आवश्यकता होती है? हरे कृष्णा। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक भक्त को जिज्ञासु होना चाहिए। उसे श्रद्धा व संयमित इंद्रियों के साथ विनम्र भाव से ईर्ष्या रहित होकर निष्ठावान हृदय से साथ ही 20 गुणों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह 20 गुण जो है ज्ञान की प्रक्रिया में आते हैं, जो कि अध्याय 13 में वर्णित हैं। शुद्ध भक्ति ही एक भक्त का चरम लक्ष्य होता है। हरे कृष्ण। कौन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी नहीं है? जिसमें भक्ति में अश्रद्धा हो और संदेह करने की मनोवृत्ति हो, ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। जैसे कि मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति, नराधम, नास्तिक और भ्रमित मनोधर्मी। जी, ये भी बताइए कि ज्ञान का पर्यावसान कहाँ पर समाहित होता है? ज्ञान का पर्यावसान अनन्य भक्ति पर समाहित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है तो उनमें कौन से गुण विकसित हो जाते हैं? उसमें ज्ञान के गुण विकसित हो जाते हैं। जी, आप एक प्रश्न और बताइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान हमें आवश्यक बुद्धि क्यों देते हैं?
इससे पहले मैं एक श्लोक द्वारा बताना चाहूंगी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपायन्ति ते। इसका अब मैं भावार्थ देती हूँ। जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे वो भगवत धाम जा सके। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है और क्यों जरूरी है ज्ञान समझाए। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होता है और शिष्य गुरु की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनका विरोध किए बिना वह भगवान कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। जिस प्रकार यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेश अनुसार करना होता है। इसी प्रकार गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन बिना तर्क वितर्क के करना चाहिए। यही गुरु के प्रति आदर प्रस्तुत करने का अभ्यास है। या इदम परमम गुहम मद भक्तेत विधि मिधा स्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैष्णव तस्य संशया। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह दार्शनिक चिंतकों के लिए नहीं है, केवल भक्तों के विषय है। या जो कोई भी भगवत गीता को यथा रूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है। शुद्ध भक्ति में जीवन से भी उसे प्राप्ति होती है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। हरे कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक हमारे द्वारा जितनी भी प्रस्तुतियां दी गई है वो इस प्रकार है। आत्मा का देहांतरण, आत्मज्ञानी के लक्षण, ज्ञान के स्तर और ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो इसके बारे में कुछ तथ्य, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। इसी जन्म मृत्यु को आत्मा का देहांतरण या पुनर्जन्म कहते हैं। और जो इन सब से परे हो जाता है, इन सब द्वंद्वों से परे हो जाता है, उसमें आत्मज्ञानी के लक्षण दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ कृष्ण ही है यह मानता है वो व्यक्ति गुरु द्वारा ज्ञान के स्तर में आगे बढ़ने लगता है। और जब व्यक्ति ज्ञान के स्तर में आगे बढ़ने लगता है तो वो कृष्ण प्रेम शाश्वत है यहाँ जान लेता है। तो वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लायक हो जाता है और वो गोलोक कृष्ण के धाम जाता है। यहाँ शाश्वत सत्य है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज प्रभुपाद जी के गुरु तो शील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जी का देह त्याग दिवस है। इसके अवसर पर शील प्रभुपाद ने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अपने गुरु के आदेश का निर्वाह करते हुए पाश्चात्य देश में कृष्ण भावना अमृत और भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया। इसे पूरे विश्व में फैलाया। आज उनके गुरु के इस अप्रकट दिवस पर, इस अवसर पर हमारे द्वारा यहाँ प्रस्तुति दी गई। धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। दिव्य ज्ञान और भगवान में कुछ फर्क नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे आप भगवत गीता का वितरण करते हैं तो आपको गीता समझ आती है। आप फिजिक्स की किताब का वितरण करें तो फिजिक्स की किताब समझ नहीं आती है ना, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि ये ज्ञान दिव्य है, ये कोई भौतिक रूपी ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान आपके हृदय में प्रकट होता है जितना भगवान की सेवा करते हैं। तो एक तरफ हम ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम ज्ञान पुरुष भगवान की सेवा कर रहे हैं।
दोनों चीज साथ करने में आपको ज्ञान का दर्शन मिलेगा। तो हम ज्ञान को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार क्लास ले रहे थे, बोले आपको दिख रहा है चमत्कार हो गया है। सब लोग बोले चमत्कार हो गया है, कैसे बोल रहे हैं आप? लेकिन आपको सबको ज्ञान मिल गया, समझ आए? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को आपको स्वीकार करना, आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। कृष्ण जी गोलोक धाम में आपने देखा तो नहीं है, आप कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं। वैकुंठ में नारायण जी आपने देखा तो नहीं है ना? आपके हृदय में आत्मा है और परमात्मा है, आप इतना कुछ स्वीकार कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं है। और जैसे भक्ति बढ़ते जाती है आपका, जैसे आपको भगवान की कृपा बढ़ते जाती है, आपको ये दर्शन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे कभी कभी स्लीप वॉकिंग करते थे ना लोग, सोते समय चलते हैं कुछ लोग, तो उसी तरह जैसे अभी उसमें कुछ दिखता नहीं है उसको, जो सोता आदमी जो चलता है उसको कुछ नहीं दिख रहा। तो हमारी हालत ऐसी है भी, हमने शास्त्र सुना है, आचार्य से सुनना है, लेकिन हमको परेशान अनुभव नहीं है, हमको कुछ अनुभव नहीं है इसका। लेकिन साधना के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलते चलते हमको धीरे धीरे आभास होता है। सच है, जैसे हमको आग दिख नहीं रही, लेकिन गर्मी जैसी आभास होता है तो लगता है आग तो है। तो उसी तरह हम जब ये आपका ज्ञान सुन रहे हैं, धीरे धीरे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु की कृपा से और आचार्य की कृपा से, कृष्ण की कृपा से जब सुन रहे हैं हमको, तो हमारे हृदय में भगवत सेवा का सुख प्लांट हो जाता है। और चैतन्य आप उसका बहुत अच्छा विवरण करते हैं कि जैसे ही आप उस पेड़ में पानी डालते हैं ना, जैसे पानी डालेंगे, क्या करेंगे? आपको अगर ज्ञान का बीज दे दिया जाए तो आप तो जाके उसको तिजोरी में डाल के सुखाएंगे नहीं ना, आप उसको बड़ा करेंगे। तो ध्यान से जैसे आप श्रवण कीर्तन करते रहते, ये पेड़ बनना शुरू होता और बड़ा 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 होता और बहुत सुंदर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अंत में एक फल आता है, उस फल को बोलते हैं कृष्ण प्रेम। तो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो आपने ज्ञान के अलग अलग उल्लेख किए। ज्ञान को बाद समझने के तरीके कौन से हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। और जो मॉडर्न डे साइंस में, हमारा एजुकेशन में प्रत्यक्ष प्रमाण पे ज्यादा विश्वास डाला गया है। तो वेद शुरू में ही एनालाइज करते हैं, हमको तो सत्य जानने की इच्छा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सत्य हम कैसे जान पाएंगे? आप लोगों ने उसके खोट दिखाए प्रत्यक्ष प्रमाण के, इसलिए शब्द प्रमाण से ही हमको ज्ञान प्राप्त करेंगे। शब्द प्रमाण आपका गुरु परंपरा से आता है, तो बहुत ध्यान से गुरु परंपरा का चयन करना चाहिए। ठीक है, और जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। तो कृष्ण गुरु की कृपा से धीरे धीरे अपने हृदय में ज्ञान प्रकाशित, तो भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है आज? कृष्ण प्रिया। हाँ, और कौन है? बस एक रीना गुप्ता। हरे कृष्ण माता जी। रश्मि माता जी कहाँ है? हाँ बोलिए रीना हरे गुप्ता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, रश्मि माता जी, रश्मि माता जी, दीप्ति माता जी, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, अच्छा है सब। ये टीम में, लास्ट टीम में सब लोग इन्वॉल्व हुए थे, अच्छा है। तो सब तो उस तरह उपस्थित तो हुए उस चक्कर में, ठीक है ना? और हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी हैंड रेज कीजिए। और कौन से बचा रही ना? ये क्या हुआ, सब लोग शेल्टर का फॉर्म सब भर चुके हैं ऑलरेडी मायापुर में? जितने भी लोग 16 माला जप कर रहे हो, जिसको दीक्षा चाहिए शेल्टर का फॉर्म भर लेना। तो शेल्टर के बाद आपको 6 महीने लगते हैं दीक्षा के लिए। रश्मि माता जी, आपका हैंड रेज नहीं है। रश्मि माता जी। हाँ, मैंने हैंड तो रेज किया था। प्रतिभा हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो। हाँ। हरे कृष्णा। रीना माता जी स्टार्ट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ते श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरे हे योगेश्वर, आप अनंत ऐश्वर्य, अनंत बल, अनंत यश और अनंत श्री के स्वामी हैं। इसके साथ साथ अनंत ज्ञान और अनंत वैराग्य के ज्ञाता हैं। हे योगी राज भगवान कृष्ण, आपके महान गीता के ज्ञान के आलोक से हम जीवों का कल्याण हो, मार्गदर्शन हो, ये हम कामना करते हैं। क्योंकि हम मृत्युलोक के प्राणी आपके योग ऐश्वर्य को भूलकर इस माया में डूबे हैं, जो हमें आपके वास्तविक स्वरूप का आभास नहीं होने देती। हरे कृष्ण। श्री राधा गोविंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। माननीय नामनिश्चय प्रभु जी को साष्टांग प्रणाम तथा सभी भक्तजनों को हरे कृष्णा। आप सभी के उत्साहवर्धन से आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष कुछ बोलने की हिम्मत कर पाई हूँ। मुझ पर आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे और त्रुटियों के लिए मेरा मार्गदर्शन करते रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। इसी के साथ आज हम भगवत भक्ति के स्तर पर चर्चा करेंगे। वास्तव में मानव जीवन तो भगवत भक्ति के लिए ही मिला है, किंतु प्रश्न ये उठता है कि भगवत भक्ति कैसे और कहाँ से शुरू की जाए और कैसे हम पूर्णतया भगवान से जुड़ सकते हैं, ताकि हम फिर से इस दुखालय में हमें ना आना पड़े। भागवतम के 2 अध्याय में बताया गया है कि भक्ति का प्रथम स्तर भागवत से ही प्रारंभ होता है। भागवत का अर्थ है भगवान से मिलने का संबंध। भागवत भी 2 प्रकार के हैं, प्रथम भक्त भागवत, दूसरा ग्रंथ भागवत। दोनों ही मार्ग भगवत भक्ति के लिए उत्तम है, क्योंकि शुद्ध भक्ति भी ग्रंथ भागवत का ही अनुसरण करता है। अतः भक्त भागवत की संगत से ही हम भक्ति मार्ग पर अग्रसित हो सकते हैं। नारद मुनि स्वयं कहते हैं कि उनकी माँ भक्तों की टहल किया करती थी और वहीं से भक्तों की जूठन खाकर उन्हें भक्ति मार्ग प्राप्त। जब एक बार भगवत भक्ति जागृत हो जाती है तो धीरे धीरे तमोगुण और रजोगुण से विरक्ति स्वतः होने लगती है। फिर तो नव दीक्षित में भक्ति की प्रगति होने लगती है और उसका प्रेम भगवान की ओर बढ़ने तथा भौतिक जगत से मन विरक्त होने लगता है और इंद्रिय भोग से विरक्त होने लगती है। वो अपना अधिक से अधिक समय भगवान की महिमा गुणगान सुनाने में
तथा भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। उसमें प्रामाणिक गुरु द्वारा बताए गए विधि विधानों के अनुसार कर्म करने का तथा नियमों के पालन में दृढ़ता आने लगती है। इस प्रकार वो एक वैष्णव भक्त बन जाता है, जिसमें उसे एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है और उसे आत्म संतुष्टि मिलती है और वो भौतिक कल्मश से धीरे धीरे दूर होकर एक शुद्ध भक्त बन जाता है। अध्याय 12 के श्लोक 6-7 में भगवान स्वयं कहते हैं, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्नत मत्परा अनेन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि स्थिर चेतसाम। अर्थात जो अपने समस्त कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने मन को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मरण के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ऐसी स्थिति में भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसको एहसास होने लगता है कि सब कुछ तो भगवान का बनाया है, सभी में भगवान का अंश विद्यमान है। उसे किसी प्रकार का अहंकार नहीं रह जाता, सुख दुख में संभाव रहता है तथा पूर्णतया अपनी मन और बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगा देता है, अर्च विग्रह की पूजा करता है, अपना सारा समय भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान के लिए भोजन बनाता है और वही भगवान का भोग स्वयं खाता है, भगवान को एक व्यक्ति के रूप में मानने लगता है, उनकी सर्दी गर्मी भूख प्यास सभी का एहसास करने लगता है। ये भक्त की आत्म साक्षात्कार का स्तर है, जिसमें वो भगवान से बातें करता है और उसे अपने जन्म मरण तथा मुक्ति की भी चिंता नहीं रह जाती। किंतु ऐसी स्थिति अत्यंत दुर्लभ है, हजारों में कोई इतना भाग्यशाली होता है जिसे ऐसी स्थिति का अनुभव होता है। गीता के अध्याय 4 के 19वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, बहुना नाम जन्म नाम अंते ज्ञान ज्ञान प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात अनेकों जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको सभी कारणों का कारण जानकर मेरे पास मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीव के संगी हैं, अतः जीव की प्रत्येक इच्छाओं को समझते हैं और पूरा करते हैं, जैसे फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को समझ सकता है। अब इसके आगे भक्ति दृढ़ता वैष्णव भक्त के विषय में विस्तार से हमारी सहयोगी दीप्ति माता जी आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद रश्मि माता जी। भगवान श्री कृष्ण की वंदना से मैं प्रारंभ करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी वैष्णव भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी और मेरे शिक्षा गुरु आदरणीय श्री नामानिष्ठ प्रभु जी, इन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। भगवत प्राप्ति के स्तर, ये आज के इस प्रेजेंटेशन का विषय है। इसका ज्ञान हमें गीता से मिलता है। गीता को गीतोपनिषद भी कहा गया है। यह संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है। यदि हमें किसी औषधि का सेवन करना होता है तो इसका सेवन हम उस पर लिखे हुए निर्देशों से या चिकित्सक के निर्देशानुसार ही करते हैं। इसी प्रकार हमें श्रीमद् भगवद गीता में दिए हुए उपदेश का उसके द्वारा दिए हुए निर्देशों के अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री भगवत गीता के वक्ता है। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव श्रीमद् भगवत गीता हमें भगवान ने जैसी बनाई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। ये ज्ञान हमें प्रामाणिक और कृष्ण भावना भावित गुरु ही दे सकते हैं। भगवत प्राप्ति के जो स्तर बताए हैं, जैसे प्रामाणिक और कृष्ण भावना भावित गुरु की प्राप्ति, उनसे श्री भगवत गीता यथारूप से जान लेना, उससे जीवन में भक्ति की शुरुआत और धीरे धीरे भक्ति में दृढ़ता प्राप्त कर लेना, वैष्णव भक्त बनना, शुद्ध भक्त के लक्षण उसमें प्रकट होना, उसके बाद ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेना और फिर साक्षात्कार होना। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जैसे सूर्य के प्रकाश से वस्तुएं प्रकाशित होती है और अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही ज्ञानी, प्रामाणिक और कृष्ण भावना भावित गुरु ने किए हुए गीतोपदेश से हमारा अविद्या रूपी अंधेरा मिट जाता है। हरे कृष्ण। भगवत प्राप्ति का दूसरा स्तर भगवत गीता को प्रामाणिक, ज्ञानी और कृष्ण भावना भावित गुरु से जानना है। भगवत गीता में इस विषय में कहा है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। कृष्ण भावनामृत ही भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है। कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है। उनका शरीर भौतिक नहीं अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार जान लेने से हमें भक्त बनने में सहायता मिलेगी। हमें अर्चा विग्रह के सामने नतमस्तक होकर काया, वाचा, मनसा कृष्ण भावना में प्रवृत्त और तल्लीन होना चाहिए तथा हमें श्रवण, कीर्तन आदि नवविधा भक्ति करती रहनी चाहिए। इसी से हम श्री भगवत प्राप्ति के आगे के स्तरों पर अग्रसर हो पाएंगे। हमें अपने जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हमें कृष्ण का चिंतन करने का अवसर सदा प्राप्त हो। हम इस प्रकार अपने कर्म करें कि हमारे सारे नित्य कर्म सिर्फ कृष्ण के लिए ही हो। हम अपना जीवन इस प्रकार सुव्यवस्थित करें कि हम 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करते रहे। जैसे गौरैया ने अपने अंडे अथक उत्साह, धैर्य से समुद्र से वापस पा लिए थे, वैसे ही हमें भक्त बनने के लिए पूर्ण उत्साह से भगवत प्राप्ति के स्तरों पर अग्रसर होना चाहिए। भक्त बनने की शुरुआत यही भगवत प्राप्ति का तृतीय स्तर है। हरे कृष्ण। भगवत प्राप्ति का अगला स्तर भक्ति में दृढ़ता प्राप्त कर लेना है। श्री गीता में इस विषय में कहा है कि प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अर्थात निर्भय होकर हमें अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाना चाहिए। भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज जी ने इसी प्रकार से निर्भय होकर अपने हृदय में प्रेम पूर्ण भक्ति से भगवान को बसाया था। भक्त श्री प्रहलाद जी भगवान का प्रेम प्राप्त कर उनके नाम में तल्लीन हुए और उन्होंने भक्ति की दृढ़ता प्राप्त कर ली। हरे कृष्ण। श्री भगवत भक्ति के प्राप्ति के स्तरों पर उन्नत होने के लिए हमें अपने हृदय में स्थित भगवान की शरण लेनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में इस विषय में कहा है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात भगवान की शरण लेने से इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से हमें छुटकारा मिल जाएगा और हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। हमें बिना किसी झिझक के भगवान श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण। ये सभी भगवत प्राप्ति के स्तर आत्मसात करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। इस विषय में भगवान ने श्री गीता में कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात हमें भगवत प्राप्ति के स्तरों पर उन्नत होने के लिए यथा योग्य और सात्विक आहार विहार लेना चाहिए। अपने सभी काम सिर्फ भगवान के लिए ही करने चाहिए और इसके साथ साथ समय पर सोना और जागना भी बहुत ही आवश्यक है। हरे कृष्ण। श्री भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें अपने चंचल और अस्थिर मन को अपने वश में लाना बहुत ही आवश्यक है। इस विषय में श्री भगवान ने कहा है, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येवं वशम नयेत्। अर्थात जो मन को वश में रखता है और उसके साथ इंद्रियों को भी अपने काबू में कर लेता है वही गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है उसे गोदास या इंद्रियों का सेवक कहते हैं। शुद्ध इंद्रियों के और मन के द्वारा की हुई कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों और मन को वश में लाने की यही सही विधि है और यही योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। हरे कृष्ण। भगवत प्राप्ति के अगले स्तर पर भक्त श्री कृष्ण भावनामृत भावना के अभ्यास से, नवविधा भक्ति करने से और विरक्ति से भगवत प्राप्ति के स्तर में और उन्नत होता है। भगवान ने इस विषय में ऐसे कहा है कि श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस प्रकार विरक्त होकर आगे चलकर निरंतर भक्ति करते रहने से समदृष्टि के साथ साथ दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। यह जप निरंतर करने से हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे हृदय का अज्ञानजन अंधकार दूर होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्त और भगवान के बीच दिव्य आदान होता है और उनमें शाश्वत संबंध प्रस्थापित होता है और वह शुद्ध भक्त बन जाता है। आगे मेरी सहयोगी प्रतिभा माता जी शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट होना, ब्रह्मीभूत अवस्था प्राप्त कर लेना और साक्षात्कार होना, इन स्तरों के विषय में बताएंगी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद दीप्ति माता जी। सभी भगवत भक्तों को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। शिक्षा गुरु नामानिष्ठा प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी द्वारा प्राप्त ज्ञान और टीम मेंबर के प्रोत्साहन अनुसार आज बात करने जा रही हूँ। मश्चित्ता मत प्राणा बोधयन्ता परस्पर कथयन्तश्च महानित्यं तुष्टयन्ति रमन्ति च। अर्थात शुद्ध भक्तों के विचार भगवान में वास करते हैं। उनका संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति में समर्पित होता है। भगवत भक्त आपस में भगवत ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। उन्हें भगवान के विषय में बातें करना, कीर्तन भजन करना, मंदिर में सेवा करना इत्यादि क्रियाओं में परम संतोष तथा आनंद प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान के प्रेमा भक्ति में रममाण रहते हैं। यहाँ शुद्ध भक्त के लक्षणों का विशेष उल्लेख हुआ है। वो परमेश्वर की लीलाओं का अखंड गुणगान गाते हैं। उनकी हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण चिंतन में निमग्न होती है। भक्त को कृष्ण के चरण कमल व्यतिरिक्त कुछ नजर नहीं आता। चैतन्य चरितामृत में भक्ति रूप पौधे का विस्तार में वर्णन है। पूर्ण कृष्ण भावना भवित पौधा भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है, वो वही विश्राम करता है। भक्त जब पूर्णता भगवत प्रेम में लीन होता है तब वो क्षण भर भी भगवान के बगैर नहीं रह पाता। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग में दिव्य गुण प्राप्त करता है। शुद्ध भक्त भगवान पर दृढ़ता से विश्वास रखते हुए आध्यात्मिक गुरु का शरण जाकर उनसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय निग्रह से, महामंत्र के जाप से भक्ति करता है।
तब उसे शुद्ध भक्ति का उन्नत स्तर ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना। जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले से ही मुक्ति अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म कहते हैं, प्राप्त कर चुका है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य और सेवक में कोई अंतर नहीं रहता। फिर भी उच्च स्तर आध्यात्मिक अंतर तो रहता ही है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचन्ति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त मनुष्य परब्रह्म को साक्षात्कार होने से प्रसन्न होता है, किसी भौतिक क्षति पर शोक नहीं करता, क्योंकि वो भगवत भक्ति में परिपूर्ण होता है। वो जानता है कि सभी जो भगवान के अंश है, अतः वो उनका नित्य दास है। भक्त ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना ही किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है और भक्त को क्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं होता। वो सभी प्राणी मात्र को समभाव में देखता है। उसके लिए पत्थर और सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त करता है। शुद्ध भक्त को इंद्रियों के भटकने का डर नहीं रहता। भक्तों की दृष्टि में प्रकृति वैकुंठ समान होती है। भौतिक सृष्टि की सर्वोच्च व्यक्ति भक्त की नजर में शूद्र चींटी समान होती है। ऐसी अवस्था भक्त को भगवान की कृपा से मिलती है। ब्रह्मभूत अवस्था में उन्नत होकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार स्तर तक पहुंचता है। हरे कृष्णा। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखवेकान्तिकस्य च। अर्थात ब्रह्म का स्वरूप अमर, अविनाशी तथा सुखमयी है। ब्रह्म दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार में मध्य या द्वितीय अवस्था है। भगवान परम सत्य के परम साक्षात्कार है। परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध स्तर तक उन्नत होता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मबोध व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकता। वो चाहे तो ब्रह्म पद तक बना रह सकता है। धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। वैदिक साहित्य में उसके उदाहरण चतुष्कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन बाद में भक्ति पद तक उन्नत हो गए। जो व्यक्ति ब्रह्म पद से उन्नत नहीं हो पाता उसको पतन का डर रहता है। श्रीमद् भागवत अनुसार भले ही मनुष्य निराकार ब्रह्म अवस्था प्राप्त करे, किंतु उसके उन्नत हुए बिना, परम पुरुष के बारे में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अर्थात ब्रह्म पद तक उन्नत होने के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो गिरने का भय रहता है। रस के आधार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने से मनुष्य दिव्य आनंदमय होता है। भगवान की निकटता प्राप्त होने पर भक्त और भगवान के बीच भगवान के षडैश्वर्य का आदान प्रदान होता है। जिस प्रकार राजा का सेवक राजा के समान सुविधा का लाभ उठाता है, अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार शाश्वतता, अमरता सम्मिलित रहती है। भौतिक प्रकृति के प्रभाव के कारण जीव में प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा रहती है, जिससे उसका पतन होता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु को शरण आश्रय से
मार्गदर्शन से त्रिगुण से परे होकर वैष्णव भक्त की संगत, नवविधा भक्ति इत्यादियों से प्रभुत्व की इच्छा समाप्त होती है। भगवत भक्ति सरल है। भक्त भक्ति सेवा में अनन्य होकर स्वयं को ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मबोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित करता है तो वह गुणात्मक रूप से भगवान से तुल्य है और यही आत्म साक्षात्कार है। आगे के विषय में हमारी मार्गदर्शक सहयोगी रश्मि माता जी बोलेगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा। जैसा कि अभी हमारी दीप्ति सहयोगी दीप्ति माता जी और प्रतिभा माता जी ने भक्ति की शुरुआत, दृढ़ता, वैष्णव भक्त, ब्रह्मभूत की अवस्था और आत्म साक्षात्कार के विषय में विस्तार में बताया। वास्तव में भगवान में सच्चित आनंद परिपूर्ण है। भगवान कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। जिसे ये ज्ञान हो जाता है वही इस आनंद का अनुभव कर पाता है। परमात्मा के परोक्ष आत्म साक्षात्कार का होने पर जीवन सफल हो जाता है। मैं ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, मुझ में भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव ही आत्म साक्षात्कार है। प्रत्येक जीव में कण कण में परमात्मा के दर्शन हुए ही शुद्ध भक्त को अखिल जगत ब्रह्म स्वरूप दिखता है। यही अद्वैत है। जैसे गोपियां सभी में कृष्ण का अनुभव करते करते कृष्ण में हो जाती थी, अर्जुन भी ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। तभी तो भगवत गीता के अंत में संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो मूर्ति ध्रुवा नीति मति मम। अर्थात हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। अर्थात जहाँ भगवान है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अगर हमने शुद्ध भक्ति की है, भगवान हमारे साथ है, तो फिर किसी चीज का डर नहीं, किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हम का मतलब है शुद्ध भक्त। इस जन्म मृत्यु के भवसागर से आसानी से पार हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर अपने शुद्ध भक्तों को कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि याशुचः। अर्थात मेरी संपूर्ण पूजाओं को मुझ में त्याग कर केवल एक उस अद्वितीय अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान हमको अर्जुन को माध्यम बना के अपने भक्तों को ये कह रहे हैं कि तुम इस भौतिक जगत से दूर हटो, सब चीजों को छोड़ दो और हमारी भक्ति करो और हम तुम्हें पार लगाएंगे। तो हम बस यही भक्ति का आखिरी स्तर है कि अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे और भगवान से जुड़ जाएंगे, फिर हमें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हरे कृष्णा। अंत में मैं अपने शिक्षा गुरु श्री नामनिष्ठ प्रभु जी का, अपनी सभी आप सभी भक्तजनों का तथा अपनी समस्त टीम का, जानवी माता जी, सपना माता जी, मीना माता जी, रीना माता जी, सरिता माता जी, दीप्ति माता जी, प्रतिभा माता जी, गीता माता जी, सुषमा माता जी, सभी का हृदय से धन्यवाद करूंगी, जिनके उत्साहवर्धन एवं सहायता से आप सभी के समक्ष कुछ बोलने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। कृपया अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह यूं ही बनाए रखें। हरे कृष्णा।
वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत। हरे कृष्ण माता जी। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति एक स्पेशल एनर्जी, भक्ति एक एनर्जी है। भक्ति का स्तर। यस। अभी कितना टॉपिक बचा है? बस एक ही टॉपिक बचा है इसके बाद, भक्ति के बाद शुद्ध भक्ति, है ना? जी, है ना, एक ही टॉपिक बचा है अभी। कृष्ण प्रिया, हरे कृष्णा। नहीं है कृष्ण प्रिया? प्रभु जी अब हम लोगों के 4 ये कंप्लीट हो गए, इसके बाद हम लोगों को क्या काम मिलेगा? हाँ बताते हैं, एक सेकेंड। तो शुद्ध भक्ति बहुत सुंदर है माता जी, प्रेजेंटेशन अच्छा है, सब लोग खुश हैं। ठीक है, आपके सबके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ये बहुत खुशी है जान के। अभी नेक्स्ट हमारा लक्ष्य रहेगा, जो हमारे जो चैप्टर्स हैं हम उनके, देखिए क्या है कि लेवल 4 हमारा स्टैंडर्ड कोर्स है, लेकिन उसे पहुंचने के लिए सब लोग को 16 माला करना चाहिए और फिलोसफिकली क्लियर होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए हमारा प्रयास चल रहा है और सब लोगों को साथ लेके चलने का मन है। इसलिए आप लोगों को जो चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक आपके एसेस हैं, तो ये हमने बाकी उसमें शुरू कर दिया ऑलरेडी। क्या था, अभी आपको याद है क्या किया था हम लोगों ने? ये रहा, इसमें आप देखिए भगवत गीता के जो चैप्टर्स हैं उसमें एसेस होते हैं, देख रहे हैं आपको? आपके दिख रहे हैं 2 एसेस हैं ऐसे, ओपन बुक एसेस जो है ना, ये हमने अभी करे नहीं है, हमने बाकी सब किया है, सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये जो एसेस हैं इनको हम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं 2 मिनट 5 मिनट करके, शॉर्ट प्रेजेंटेशन। तो इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट्स ऑल भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे प्रूव करेंगे कि दुर्योधन तो बहुत डुप्लिसिटस आचरण कर रहा था पहले चैप्टर में, आपके पास 7 प्रमाण है उसके पहले चैप्टर में, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आपको ये प्रश्न भी हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि हम लोग, जैसे आपके पास कितना टीम है माता जी? 2 टीम है, 4 टीम है? यहाँ 4 टीम है, 2 आज हैं 2 कल हैं। ठीक है, तो 4 टीम हो गया। तो जैसे हमको एक चैप्टर एक क्लास में करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज 18 चैप्टर 9 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे इस तरह। तो हमको ये जैसे 7 है इनका प्रेजेंटेशन करना है एक दिन, ठीक है ना, एक चैप्टर का। तो 4 टीमों के बीच में डिवाइड कर सकते हैं। चैप्टर 2 आएगा, ऐसे एसेस डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। चैप्टर 3 है, तो ओपन बुक एसेस बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, छोटा छोटा सारांश 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, तो सारांश में इसका उत्तर क्या है समझाने का है। ठीक है, तो आपका एक थॉरो स्टडी कंप्लीट हो जाएगा गीता का। और इसके लिए जो आपका भक्ति वृक्षा का जो मीटिंग रहता है उसमें लोग सब ढूंढ सकते हैं, बिकॉज श्लोक नंबर दिया है ज्यादातर और समझने को बोला है, तो सब लोग आपस में डिवाइड कर सकते हो। तुम इस क्वेश्चन का उत्तर बताओगे, तुम उसका, ठीक है। शॉर्ट प्रेजेंटेशन करना है तो 2 3 4 स्लाइड है बस, छोटा सा। ओके, ठीक है ना। तो इससे आपको 9 हफ्ते हो जाएंगे और सब लोगों का इतना बारी सुन के माला भी बढ़ता रहेगा और कंसेप्ट भी बार बार सुन के टोटल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ, चंदन की तरह रगड़ दिया? नहीं रगड़ दिया, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपस में मिलेंगे और ये सब आप गीता की स्टडी के लिए बहुत सुंदर है। मैं तो इसको पहली बार ही देखा था, जब मैं देखा था एक क्वेश्चन का जो सेट था वो बहुत खुश हो गया था। मैंने कहा इससे तो इतना अच्छा लोग कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं आपके, है ना। बहुत मेहनत से बनाया था। 11 प्रेजेंटेशन पूरे करने हैं एक ही टीम को? नहीं अभी नहीं, एक ही टीम नहीं, चारों टीम के बीच में डिवाइड करिए, ठीक है ना। 2 2 3 3 ऐसे आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो प्रभु जी एक बार में एक ही चैप्टर रहेगा, एक बार में हमें प्रेजेंटेशन ऐसे ही करेंगे, एक चैप्टर एक दिन करेंगे, ताकि दूसरे हमारे 9 हफ्ते में 18 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा रहेगा ना?
जी ठीक है, तो आपस में आपकी भक्ति वृक्षा मीटिंग में उसको डिटेल से आप लोग डिस्कस करते रहिए, डिवाइड कर दीजिए। कहाँ है कृष्ण प्रिय हमारी सुपर एडमिन? चलो उनको बोलना डिवाइड कर दें और आपस में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? प्रभु जी ये एक डाटा हफ्ते में हमारी 2 मीटिंग वो रहती है ना प्रभु जी, प्रेजेंटेशन थर्सडे एंड फ्राइडे को। नहीं, देखिए ना हमारे पास हमारी 4 प्रेजेंटेशन होती है प्रभु जी एक हफ्ते में। अभी 4 प्रेजेंटेशन होते हैं। ये माता जी 2-2 मिनट की प्रेजेंटेशन, ऐसे नहीं। ये ठीक छोटा है एक प्रश्न का उत्तर क्या है, दुर्योधन कपटी थे दिखाओ प्रमाण, हाँ 1 2 3 4 5 छुट्टी, हाँ नेक्स्ट, ऐसे करके, ठीक है ना? ठीक है, बहुत अच्छा प्रभु जी। मैक्सिमम 5 मिनट रहेगा, तो आपको 9-10 प्रेजेंटेशन है, 40-50 मिनट रहेगा। 2 मिनट से भी खत्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप उसका उत्तर बताना मेरे को क्या है, ठीक है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो भक्ति के तो बहुत चीजें हैं। श्रद्धा किसको मालूम है? भक्ति के 9 स्टेप्स, श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया, किसको मालूम है? कोई समझा सकता है मेरे को 9 स्टेप्स? नवधा भक्ति हो गई प्रभु जी वो तो। श्रद्धा नहीं, वो तो अलग है ना, वो तो आपका श्रवण कीर्तन हो गया। श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया कौन बताएगा हमको? रश्मि माता जी बताइए, समझा सकते हैं? सबसे पहले श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ हाँ निवृत्ति, जी, हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी, बताइए प्रभु जी बताइए। मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ बताओ। श्रद्धा, साधु संग, अरे भजन। मतलब बताओ उसका, अरे मतलब बताओ। हाँ जी, श्रद्धा प्रभु जी, श्रद्धा। जिस तरह से हम, हाँ जी प्रभु जी, हाँ, और श्रद्धा। उसके बाद बताना किस स्टेज में हो भी, ठीक है? दोनों चीज बताना, ठीक है? हाँ जी, हाँ, श्रद्धा सबसे प्रभु जी, पहले श्रद्धा प्रभु जी, हम किसी भी चीज के प्रति उसको देखते रहते हैं, उसको उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में मुझे तो हमारे को उसको देख देख के उसके बारे में सुनने, श्रवण से और सुनने से और उसका स्मरण करने से हमारी उसके प्रति श्रद्धा होने लगती है। जिस तरह की कहा जाता है कि हम किसी भी से मिलते हैं, अपना कोई हमारा मित्र होता है तो हम उसको सिंपल भौतिक जगत के हिसाब से बताते हैं अगर तो ठीक है, फिर धीरे धीरे, हाँ जी फिर उसको धीरे धीरे प्रभु जी, जब हम उसको कहीं हमें उसी में हमें कोई अच्छा वो मिलता है तो हमें साधु रूप में हमें कुछ अच्छे ज्ञान देते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे भगवान के प्रति उसके संग में रह के भजन में आने लगते हैं कि हमें वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं, तो हम क्रिया करते हैं। फिर क्रिया करने में हमारा प्रभु जी, जैसे हम भगवान की भक्ति के लिए उनका भोग बनाते हैं, उनका वो हमारी क्रियाएं हैं। फिर हमें अपने आपसी माहौल में जो भी चीजें हैं प्रभु जी, हमें कुछ भी हम बातें सुनते हैं वो हमारी अनर्थ निवृत्ति, हम उनके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी उसके प्रति निष्ठा बढ़ने लगती है प्रभु जी। फिर हमारी रुचि होती है कि हमें लगता है कि नहीं, हम किसी भी तरह से अपना समय निकाल के, और हमारी ये रुचि रहेगी कि नहीं, हमें अपने माला जाप करना है, हमें भगवान का भोग लगाना है, और इस तरह हमारी भगवान में आसक्ति बढ़ती चली जाती है। और वो आसक्ति फिर हमारे, जिस तरह से हमारे भाव बताए गए कि हमारा दास्य भाव है, शांत भाव है, माधुर्य भाव है, वो हमारे गुणों के हिसाब से जो हमारा भाव होगा वो प्रकट होने लगता है। और फिर इसी तरह प्रभु जी वो हमारी प्रेमा भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जितना मैं समझ पाई यस, श्रद्धा। देखिए, श्रद्धा मतलब आपको जरूर कुछ विश्वास है, तभी तो आप इस प्रोग्राम से जुड़े, कुछ है इसमें। फिर साधु संग में आए, भक्ते सुंदर भक्ते सबके संग में आए, श्रद्धा साधु संगा। फिर भजन क्रिया, भजन क्रिया मतलब आपने हरि नाम का जब स्वीकार किया और बाकी तरह तरह की सेवा, नवविध भक्ति है, सब शुरू करी। श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके आपके सारे अनवांटेड डिजायर, जितने आपके अनर्थ थे अपने हृदय से मिटने शुरू हो गए। श्रद्धा साधु संगा भजन के अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। उसके बाद हम भगवान में फर्म विश्वास है। अनर्थ निवृत्ति होने से आदमी को सत्वगुण का आभास होता है और उसको अभी भगवत प्रेम तो अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन मन पवित्र होने का एक प्रकट उसके सामने अनुभव है ना। मेरे को अनुभव है कि मेरे को उसका फायदा मिला है। तो अनर्थ निवृत्ति का नेक्स्ट आप निष्ठा, फॉर्म फेथ आ जाता है। पूर्ण तरह से नहीं अभी पवित्र हुआ है मन, लेकिन इतना पवित्र हो गया है कि उसको सत्वगुण का आभास, शुद्ध पूर्ण पवित्र होने में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। फिर कंटिन्यू चल रहा है उसकी भक्ति, अनिष्ठा के बाद रुचि आती है, उसको भी आनंद आने लगता है।
सेवा में रुचि मतलब जब जप करता है विश्वास से, तो उस जप भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उस जप में उसको एक मिठास आती है, फिर बहुत खुशी आती है। और उसके लिए लेकिन देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास चाहिए, फर्म विश्वास। और हम लोग सोचते हैं एक दिन में मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य चाहिए। श्रद्धा से साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निष्ठा 5वां स्टेप है। और श्रद्धा जो है कोमल श्रद्धा है, हमको बहुत ही कमजोर, मतलब एक घास का तिनका की तरह कोई भी हिला दे। श्रद्धा शुरुआत में बहुत कमजोर होती है। निष्ठा मतलब पेड़ की तरह फॉर्म हो गया। निष्ठा के बाद रुचि, रुचि मतलब आनंद आना शुरू होता है। अभी हरि नाम का जाप करें हमको बड़ा आनंद आता है। रुचि के बाद आसक्ति, भगवान से अटैचमेंट शुरू होता है। उसके बाद भाव, भगवान की तरफ भगवत प्रेम उत्पन्न होने वाला है। तो भाव पे में खाली इतना फर्क है, सूरज प्रकट अभी ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन सूरज की किरण आनी शुरू हो जाती है ना। सुबह आपका सूरज आने से पहले सूरज, तो कृष्ण प्रेम का आभास आने लगता, अभी आया नहीं। फिर कृष्ण प्रेम, और जब कृष्ण प्रेम प्रकट होता है तो भगवान का दर्शन मिल जाता है। तो भगवान तो मिलना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम के नीचे नहीं मिल सकते। आप हम उनको नहीं संभाल पाएंगे। जब इंद्र नहीं संभाल पाए, ब्रह्मा नहीं संभाल पाए, पूतना आघासुर नहीं संभाल पाए, हम क्या संभालेंगे? नहीं, अभी हम देख नहीं सकते हैं भगवान को। ऐसा नहीं भगवान नहीं चाहते, हम रेडी नहीं है। तो आप जितना हृदय को पवित्र करेंगे उतना आप भगवान आपको देखेंगे, ठीक है, उतना आभास होगा। हरे कृष्णा, खुशी है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी। देखिए क्या है, आपको जैसे दिल्ली पहुंचना है और रास्ते में आपको भोपाल मिल गया ना, तो आपको थोड़ा विश्वास आता है रास्ता ठीक चल रहा है ना। आप मुझे क्या करते हैं, मैं तो पूरा प्रिंट आउट लेके बैठ जाता हूँ ट्रेन में जब जाता हूँ, बिल्कुल टाइम काटना बड़ा मुश्किल होता है ट्रेन में। चलो आ गया भोपाल, देख कितना बजे आना था, 2:30 बजे, 3:30 बजे पहुंचा, 1 घंटा लेट। तो आपको करते ना कभी क्या, पूरा प्रिंट आउट देखते रहते हैं, तो आपको विश्वास होता है ना ट्रेन ठीक डायरेक्शन चल रही है, ऐसा नहीं कि कहीं गलत निकल गई। तो सिमिलरली जैसे हमारी हर दिन भक्ति में नया स्टॉप आना चाहिए, नया फ्रेशनेस, नया विश्वास और पवित्रता और आनंद जो होता है ना भक्ति का बढ़ता रहता है। जो जप करते हैं सुबह उसका आनंद बढ़ जाता है, मंगल आरती अटेंड करते हैं उसका आनंद बढ़ जाता है, शास्त्र का अध्ययन करते हैं उसका आनंद बढ़ जाता है। हर चीज का आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। भगवान आनंद स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि पूरी जिंदगी तो सिर पटक रहे थे, बहुत दुखी थे, अंत में चमत्कार हुआ, भगवान आ गया, ऐसा नहीं होता। भगवान प्रकट होना पहली स्टेज से शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे श्रद्धा, साधु संग, भगवान का ही दर्शन है, धीरे 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 धीरे। फिर कृष्ण प्रेम होने में भगवान का पूर्ण साक्षात उनके आध्यात्मिक रूप का दर्शन मिलता है, ठीक है। बहुत ही पर्सनल प्रोसेस है, इसलिए गुरु को प्रसन्न करने से आपको बहुत आसान हो जाता है कृष्ण का दर्शन करना, ठीक है। ये आपका शेल्टर का फॉर्म में ना मेरा शिक्षक गुरु नहीं लिखना, शिक्षक गुरु बहुत बड़ी स्थिति होती है। आप जो लोग शेल्टर में लिए, मैं उनके लिए डिसाइपल कोर्स शुरू करूंगा, उसमें समझाऊंगा। शिक्षक गुरु गुरु नियुक्त करता है, जैसे जयपत्ता का महाराज नियुक्त करते हैं, उनका कोई गॉड ब्रदर कोई नियुक्त करता है, बहुत बड़ी पोजीशन होती है, उनके शिष्यों को नहीं दी जाती है पोजीशन, ठीक है। तो आप मेरे को गाइडेंस डिवोटी उसमें रखना काफी है, ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया, मैं काट दूंगा उसको ठीक है, वो आपको साधारण बोलने में आसान है। हमको तो आपने शिक्षा दी है, आप ही से शिक्षा मिली ठीक है, उसको होता है पथ प्रदर्शन, उसको बोलते हैं पथ प्रदर्शन। जैसे किसी ने बोला कि मंदिर किधर है, उस साइड में, हमारा काम हुआ, हम लोग तो रास्ता देखा उस साइड है बस। एक बार एक बहुत छोटा मजाक है, एक आदमी क्या हुआ, उसको यमराज से एक प्रश्न था। क्या प्रश्न था? खाली उसकी एक उंगली स्वर्ग के अंदर थी, पूरा बाहर शरीर नरक की तरफ था। उसने यमराज को पूछा, मेरे को ऐसा क्या आपने वरदान दे दिया? तो बोले, देख तूने अपनी जिंदगी में खाली एक पुण्य काम किया। क्या? किसी ने पूछा मंदिर किधर, तूने बोला उधर तो इस तरह तेरी उंगली स्वर्ग। तो उसने बोला आपने पहले बताता ना था, तो मैं ऐसे बोलता उधर है मंदिर इसीलिए जब लोगों को कीर्तन होता है, मैं एग्जाम्पल सुनाता हूँ कि पूरे शरीर से नाचो, ऐसा नहीं कि हाथ एक ऊपर किया, ताकि पूरे शरीर को पवित्र होने दीजिए, उसका फायदा ठीक है, चलिए ठीक है। तो हमारा आज का काम हो गया। हमारा 5 बजे से मीटिंग है, जैसे कल आप लोगों के साथ मीटिंग था, आज इंग्लिश डिपार्टमेंट से मीटिंग है। हिंदी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों को बहुत अभी देख सिस्टम ठीक रहेगा ना, छोटे बच्चों को पढ़ाइए और फिर उसके यूथ को पढ़ाइए, उसके बाद बड़े बच्चों को मैं आपकी दीक्षा के बाद ही जनरली अवसर दूंगा, एक चीज। दूसरा चीज, भक्ति वृक्षा का सिस्टम तो उसमें तो उन्हीं को बोल दिया लेवल 2 के लोगों को चलाने के लिए, है ना।
उसमें ही ठीक है, क्योंकि जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को उसी में लगाने दीजिए। प्रैक्टिकली उतने तो नहीं जितने आपने बनाए थे, लेकिन अभी सिस्टम स्टेबल हो गया, बिकॉज टीचर चाहिए। पहले क्या ना, मैं पढ़ा रहा था लेवल 2, मैं उधर से निकल गया, और उधर से निकलने के बाद मैं टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, ये गलती हो गई थी, है ना। टीचर इन्वॉल्व करने में ठीक रहता है, हर क्लास में पूछता है। टीचर्स को मैंने एडवाइस भी किया है कि आप भक्ति वृक्ष को अटेंड भी करें जब हो रहा है ना, तो ठीक रहेगा। ओके, वैसे प्रभु जी ये सेकंड लेवल का जो भक्ति वृक्षा चला रहे हैं, उसमें भी लोगों ने कहा, तो मैं उनका भी क्लास बीच बीच में अटेंड करती हूँ, उनकी हेल्प जरूर जरूर मदद करिए, जरूर करिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमारी जितना हो सकता है इसको खींचे, हमारा काम खींचने का है। करीब करीब हमारा मन है कि जितना हो सकता है लोग, देखिए आप लोग एक कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है ना भक्ति वृक्ष का, है ना। टीचर को इन्वॉल्व करना था, वो गलती हो गई हमसे। मैं एक्चुअली इन्वॉल्व था, है ना, मैं लेवल 2 में ही पढ़ा रहा था तीनों, लेकिन मैं जब निकल गया भूल गया कि अब तो टीचर्स आ गए दूसरे, उनको इन्वॉल्व करना था। वो इन्वॉल्व हो जाते तो ये हमारा सफल हो जाता। कुछ नहीं, 1-2 महीना थोड़ा पीछे हो गए हम लोग, फिर भी चलेगा। ठीक है, और जितने लोग हैं सबको देखिए कि सब लोग जुड़े रहे। अभी नया बैच आएगा आपका, है ना, नया बैच आएगा लेवल 2 में, और कुछ लोग लेवल 2 के जो है आई थिंक जिन्होंने सब कुछ खत्म करा वो लेवल 3 में भी आएंगे। ओके, तो आप लोगों के भी टाइम है। अभी लेवल 4 में एंट्री थोड़ा कम टाइम में होती है। अभी हम 9वें अध्याय में पहुंचे, जब 12वें अध्याय में पहुंचेंगे तब शुरू होगा। मतलब मॉड्यूल, नया मॉड्यूल है ना 12वें अध्याय से, उसमें बहुत समय लग रहा है हमको। उसमें हमको 3-4 महीने लग रहे हैं एक मॉड्यूल को खत्म करने, मतलब 9 से 12 चैप्टर में ही 3-4 महीने लगेंगे। तब तक आप लोग इसका अच्छे से अध्ययन कर लेना, ठीक है, पूरा आप रेडी होके आएंगे लेवल 4। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे